हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और यह एक बेसिक टॉपिक बोलेंगे इसको हम, क्योंकि इसके बाद ही हम मोटर पढ़ पाएंगे और इसके बाद ही हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ पाएंगे। यानी इसी जो टॉपिक को आप देख रहे हैं, इसमें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए या मोटर में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं। तो ये बेसिक टॉपिक होगा, इसको जानना जरूरी होगा, तब आप नेक्स्ट टॉपिक को आसानी से समझ पाइएगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर में ये टॉपिक क्या है। टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। यानी कंडक्टर क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। यानी कोई भी एक मैग्नेटिक पोल ले लेते हैं, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल, और उसके बीच में एक कंडक्टर रखते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे यानी इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो कंडक्टर में क्या होगा, यानी कंडक्टर क्या करेगा, मोशन करेगा। और इसी टॉपिक को हम इसमें डिटेल्स में जानेंगे कि किस डायरेक्शन में मोशन करेगा और वह कैसा मोशन करेगा। यानी कि कैसा रहेगा तो मोशन करेगा और किस स्टेट में यानी रहेगा तो मोशन नहीं करेगा। यह सब हम डिटेल्स में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन पढ़ता हूं। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ए मैकेनिकल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर विच कैन मेक द कंडक्टर मूव। यहां पे देखिए एक फिगर है आपके सामने, ये बैटरी से कंडक्टर को जोड़ा गया है, यानी एक कॉपर वायर है जो स्ट्रेट कॉपर वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। और ये मैग्नेटिक पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी एक यू शेप्ड मैग्नेट है। इसके बीच में जब हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, यानी ऐसा आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यानी आप अगर एक्सपेरिमेंट ऐसा करते हैं तो जैसे ही कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ये कंडक्टर नीचे इसमें ये एक बॉल है, यानी कटोरा शेप में कुछ है, यानी कोई भी एक मेटल का बॉल है और उसमें मर्क्यूरी रखा हुआ है। और जैसे ही स्विच ऑन हम करते हैं तो यह मर्क्यूरी क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा। यानी कि मर्क्यूरी भी मोशन में होगा और साथ में ये जो कंडक्टर होगा यह भी मोशन में आएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वर्चुअल लाइन बनाया गया है, यानी कंडक्टर क्या करेगा, मोशन में हो जाएगा। यानी जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं और कंडक्टर को कहाँ रखना है, मैग्नेटिक पोल के बीच। मैग्नेटिक पोल के बीच एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं और स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट के चलते वह क्या करेगा, कंडक्टर मोशन करेगा। ठीक, अब इसमें हम जानेंगे कि कंडक्टर का मोशन जो होगा वह किस पे डिपेंड करेगा। यानी कंडक्टर का जो मोशन होगा वह किस पे डिपेंड करेगा। तो पहला चीज इलेक्ट्रिक करंट, यानी आई, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट अगर इलेक्ट्रिक करंट परपेंडिकुलर हो तो कंडक्टर यानी ज्यादा मूव करेगा। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर हो, जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कंडक्टर के हिसाब से परपेंडिकुलर है। यानी इलेक्ट्रिक करंट यहां पे मान लीजिए ये कंडक्टर है मर्क्यूरी, तो इसके हिसाब से ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक करंट अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो कंडक्टर मैक्सिमम मूवमेंट करेगा। दूसरा, यह मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड यानी बी, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से इंडिकेट करते हैं। अगर ये भी परपेंडिकुलर है, यानी ये भी मैग्नेटिक फील्ड भी कंडक्टर के परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, कंडक्टर के परपेंडिकुलर है, तो मूवमेंट ज्यादा होगा। यानी कंडक्टर में मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखेंगे तो कंडक्टर में मूवमेंट ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक करंट को भी अगर हम परपेंडिकुलर रखते हैं, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर होना चाहिए कंडक्टर के, तब भी मूवमेंट कंडक्टर में क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम इसका डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन हम कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कंडक्टर का जो मूवमेंट है उसका डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम रिवर्स करेंगे, कंडक्टर का मूवमेंट भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का भी हम डायरेक्शन अगर चेंज कर दें, मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स को चेंज कर दें, जैसे यहां नॉर्थ है तो नॉर्थ इधर आ जाए, साउथ इधर आ जाए, यानी अपने पोजीशन चेंज कर लें। कहने का अर्थ यह है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम चेंज कर देते हैं तो कंडक्टर का मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यही सब प्रिंसिपल को बेस मान के मोटर बनाया गया है। ठीक,
और मोटर में डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, कंडक्टर के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यह सब समझने के लिए एक हम लॉ पढ़ते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डीपली पढ़ेंगे। और यह सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट हैं फैराडे। फैराडे ने सबसे पहले 1821 में यानी 1821 में बताया था। फैराडे ने ये बताया 1821 में कि अगर कोई भी मैग्नेटिक पोल के बीच एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम रखते हैं तो कंडक्टर मूव करने लगता है। तो आप ये समझ गए कि आखिर में कंडक्टर कैसे मूव करता है, किस पे डिपेंड करता है और कब ज्यादा मूवमेंट करेगा। और इस प्रिंसिपल का आधार मान के हम क्या बनाए हैं, यानी इसी प्रिंसिपल के बेस पे हम क्या बनाए हैं, यानी हम मोटर बनाए हैं इस प्रिंसिपल के बेस पे। एक और नोट में आप याद रखिएगा कि अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर दोनों अगर पैरेलल रख दें, यानी कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल रखें यानी समानांतर रखें, जैसे कंडक्टर एक ले लेते हैं कोई भी, एक मैग्नेटिक फील्ड, दोनों अगर पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो कंडक्टर में मूवमेंट नहीं होगा। ये नोट में आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर जब दोनों पैरेलल हैं तो कंडक्टर में मूवमेंट नहीं होगा। यानी आप पूरे डिटेल्स में समझ गए हैं। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप माइंड मैप के तौर पे इसको लिख सकते हैं। अगर जो भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।